हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। अब ये डायग्राम के अंदर क्या है कि एक रेक्टेंगुलर डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्कुलर डायग्राम दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि जो सर्कल है उसका जो डायमीटर है कितना है, 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर। सर आप बोलोगे कि डायमीटर किसको बोलते हैं, तो मैं आपको समझा दूँ। सर्कल के अंदर यहाँ पे सेंटर होता है, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वो सर्कल में से पॉइंट से सेंटर में से पास होकर दूसरे सर्कल के ऊपर दूसरे कहीं पॉइंट पे जाए, पर वो कहाँ से पास होता है, सेंटर में से पास होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। ओके, तो ये आपको समझना है। तो डायमीटर का मीनिंग कितना है, तो आपको समझ में आ गया। ओके, तो वो कितना था, 1 मीटर था। तो अल्टीमेटली ये जो बीच में जो सर्कल दिया हुआ है उसका डायमीटर कितना है, 1 मीटर है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब करेंगे क्या, आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे, फिर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, और वो फाइंड करने के बाद हमको इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले तो मैं आपको समझा दूँ ये क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है। ओके, क्वेश्चन ये ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया हुआ है, एक बीच में एक सर्कल दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं एक डाई थ्रो करूँगा, क्या बोल रहा हूँ, डाई। अब आप बोलोगे कौन सा डाई, तो वो लूडो वाला जो डाई होता है वो। और वो डाई बीच में आके यहाँ पे जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो यहाँ पे हमको पूछा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है सर, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। सिंपल, पहले इसका एरिया फाइंड करना है, फिर इसका एरिया फाइंड करना है। जो हमारा फेवरेबल आउटकम है उसको ऊपर रखना है और नीचे टोटल एरिया लिख देना है। ओके, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, अब क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो ये हमारा लेंथ है और ये हमारा विड्थ है। तो एल इंटू, ये फॉर्मूला है एल इंटू बी। ओके, तो यहाँ पे एल इंटू बी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको इसलिए एल इंटू बी के हिसाब से, ये वन साइड 3 है, वन साइड 2 है, 3 2 जा 6। तो एरिया कितना हुआ रेक्टेंगल का, 6 मीटर स्क्वायर। डायमीटर ऑफ सर्कल ये ऑलरेडी दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कल 1, यहाँ पे ऑलरेडी दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा। अब डायमीटर देखो, डायमीटर अगर डायमीटर 1 होता है तो रेडियस किसको बोलते हैं, सेंटर से लेके जो सर्कल तक का जो होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके, इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर फुल 1 है तो आधा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये 1 था तो उसको हमने लिख दिया आधा, मीन्स हाफ, 1/2। ओके, तब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे उसके बाद क्या बोला हुआ है कि देखो, मैंने क्या बोला था, पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर देंगे, कर दिया। उसके बाद सर्कल का फाइंड कर देंगे। अब सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऑलरेडी हमारे पास है और आर स्क्वायर, तो आर कितना था, 1/2 था, तो 1/2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पाई अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4। देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। पाई इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, पाई/4। तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि एरिया ऑफ द सर्कल हमको पाई/4 मिला। ओके, अब यहाँ पे दोनों का एरिया मिल गया। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल का भी मिल गया, रेक्टेंगल का भी मिल गया और सर्कल का भी मिल गया। अब देखो, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो 1 मीटर का सर्कल है इसके अंदर आने के चांसेस कितने हैं, ऐसा पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि मैं कोई भी डाई डालूंगा तो ये 1 मीटर के अंदर, इसके अंदर वो डाई जाके खड़ी रह जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐसा हमको पूछा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे ये देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला में यहाँ पे लिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर वो गिरने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेवरेबल एरिया एंड टोटल एरिया। अब फेवरेबल एरिया मीन्स क्या होता है कि भाई हमको
कौन सी एरिया में डाई को लैंड करवाना है, तो वो सर्कल के अंदर, इसलिए हमने फेवरेबल एरिया बोलते हैं। और टोटल एरिया किसको बोलते हैं, वो कितनी जगह टोटल एरिया कितना है, तो रेक्टेंगुलर वो हमारा टोटल एरिया है। ओके, तो यहाँ पे फेवरेबल एरिया कितना था, सर्कल था, तो उसका वैल्यू हमको क्या मिला था, π/4 मिला था। और टोटल एरिया था रेक्टेंगल का, तो वो कितना मिला, वो 6 मिला था, इसलिए हमने नीचे 6 लिख दिया। तो 4 π/4 अपॉन 6, तो यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा और हमको हो जाएगा 24। आप बोलोगे कि सर इसमें से ये कैसे आया, आपको ये थोड़ा डाउट होगा, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ कैसे आता है। ये देखो यहाँ पे ये जो वाला स्टेप है ना, π/4 अपॉन 6 इज इक्वल टू π/26 कैसे हो गया, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ कि सपोज x/2 है अपॉन सपोज 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मालूम है, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा, और 2 × 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/10 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, x/10। तो यही चीज़ देखो आपको याद कराओ दूसरा, कि सपोज x/2 है और y/3 है, तो क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी ये 9th स्टैंडर्ड में समझाया था, 9th के वीडियो में, कि ये 2 हो जाता है वो नीचे आ जाता है, और ये 3 होता है वो ऊपर चला जाता है। ओके, तो क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो x के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3x, और यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा तो 2y। तो ये आपको याद रखना है, जो भी चेंज होगा वो कहाँ पे होगा, कि डिनोमीटर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो नीचे वाला जो मीन्स ये जो डिवाइड किया हुआ है उसका ऊपर वाले पोर्शन के अंदर जो डिनोमीटर है वो नीचे आ जाता है, और नीचे वाले का जो डिनोमीटर है वो ऊपर आ जाता है, वो आपको याद रखना है। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।